नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त कशीदगी अरूज पर है और दोनों तरफ जंग के साए मंडला रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में ये हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि दोनों में ताकतवर कौन है, किसके पास कितनी फौजी ताकत है, कितना असला है और कौन जो है जंग जीतने की पोजीशन में है। और ये भी जायजा लेंगे कि क्या ये जंग हो रही है या नहीं हो रही। नाइक सबसे पहले तो इसी का हम जायजा लेते हैं कि जंग हो रही है या नहीं हो रही। देखें, ये आप बात जहन में रखें कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही नाज़रीन कराम दुनिया के उन 7 ममालिक में शामिल हैं जिनके पास एटमी हथियार रखने वाले हैं। दोनों ममालिक तो एटमी हथियार नाज़रीन कराम इतने ख़तरनाक हथियार होते हैं कि यूँ कह लीजिए कि 7 ममालिक ने एटमी हथियार रखे तो हुए हैं, लेकिन स्वाय अमेरिका के आज तक किसी मुल्क की जरूरत नहीं कि वो एटमी हथियारों का इस्तेमाल कर सके। तजर्बात तो करते रहते हैं, पाकिस्तान भी तजर्बात करता रहता है, हिंदुस्तान भी करता रहता है, लेकिन नाज़रीन कराम जो अहम बात है कि क्या कभी किसी ने एटमी असले का इस्तेमाल किया है, तो उसका जवाब है जी, सिर्फ अमेरिका ने किया है, और वो भी दूसरी जंग अजीम के दौरान जापान में उसने एटमी बम गिराया था। हर तरफ तबाही के आसार आज भी देखे जा सकते हैं जापान में। तो इसलिए एटमी जो हथियार हैं ये बच्चों का खेल नहीं है, ये दोनों ही नहीं चलाएंगे। और भारत और पाकिस्तान के दरमियान अगर जंग नहीं हुई तीसरी, तो उसकी वजह भी नाज़रीन कराम यही है कि दोनों के पास एटमी हथियार हैं। ये तो आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सिर्फ 2 जंग हुई हैं, 65 की जंग हुई है और 1971 की जंग हुई है। ना तो पाकिस्तान 1965 में एटमी पावर रखने वाला मुल्क था, और ना ही 1971 में जब पाकिस्तान टूटा, बांग्लादेश बना, ना तो उस वक्त पाकिस्तान के पास एटमी पावर थी। हर जब पाकिस्तान टूट गया तो फिर पाकिस्तान के उस वक्त वज़ीर आज़म थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने कहा कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटमी प्रोग्राम जो है इसको हम पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। तो हर बाद में पहुंचाया। 28 मई 1998 को पाकिस्तान एटमी ताकत बना, लेकिन हिंदुस्तान तो मई 1974 को ही बन चुका था। तो पाकिस्तान को हिंदुस्तान से जो है वो खतरात महसूस होने लगे। भारत जो है वो पाकिस्तान को इसी तरह से जो है वो धमकाने लगा कि वो किसी भी दिन उसको कच्चा खा जाएगा। तो हमारे लिए फिर एटमी हथियार हासिल करना बहुत ज़रूरी था। खैर, हमने जैसे भी बहुत मुश्किलात देखी, एटमी हथियार हमने हासिल कर लिए। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान इक्का दुक्का बॉर्डरी झड़पें होती रहीं, बॉर्डर पे झड़पें होती रहीं, लेकिन फुल स्केल जंग नहीं हो सकी। 2002 में दोनों ममालिक की फौजें आमने सामने कई महीनों तक आंखों में आंखें डालकर बैठी रहीं, लेकिन दोनों में से किसी की हिम्मत ना हुई कि वो एक दूसरे की सरहद की हिलावर्जी करके जंग शुरू कर दें। तो ये इसके पीछे जो वजह है नाज़रीन कराम, वो थी एटमी हथियार। अगर पाकिस्तान एटमी पावर ना होता तो हिंदुस्तान यकीन जाने कि पाकिस्तान को कब का कच्चा खा चुका होता, बल्कि अपने साथ जम कर चुका होता। ये सिर्फ एटमी पावर है कि जिसने दोनों को दूर रखा हुआ है, क्योंकि एटम जो है ये दोनों के लिए बेहतर नहीं है। हिंदुस्तान के लिए तो ज्यादा बेहतर नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो चौड़ाई में है, और हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान का आसान टारगेट है एटमी हथियारों का। जबकि पाकिस्तान जो है वो लंबाई में है। अगर पाकिस्तान के ऊपर एटमी हथियार फेंकता है तो उससे सिर्फ पाकिस्तान जो है वो अफेक्ट नहीं होगा, उससे अफगानिस्तान अफेक्ट होगा, उससे ईरान अफेक्ट होगा, उससे ऊपर चीन अफेक्ट होगा, उससे पूरा स्वदेश एशिया अफेक्ट होगा। तो मैं आपको ये बताऊं कि दोनों ममालिक के दरमियान कोई जंग नहीं हो रही। हाँ, अगर इक्का दुक्का दोनों के दरमियान कुछ झड़पें होती हैं तो उससे इनकार मुमकिन नहीं है। झड़पें हो सकती हैं, कश्मीर में तो शुरू भी हो चुकी हैं झड़पें, लेकिन फुल स्केल जंग नहीं हो सकती। उसकी वजह है एटमी पावर। तो आइए, वीडियो जो है वो दूसरी तरफ चली गई है, जल्दी से दोनों की जो मिलिट्री पावर है उसका हम जायजा लेते हैं। राय कराम, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के पास एटमी हथियार हिंदुस्तान से ज्यादा है। पाकिस्तान के पास 175 से लेके 180 हथियार हैं एटमी। हिंदुस्तान के पास 160 से लेके 165 तक एटमी हथियार है। अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा, यार पाकिस्तान के पास ज्यादा क्यों है? तो भाई, पाकिस्तान के पास ज्यादा है, इसी चीज ने हिंदुस्तान को जो है वो पाकिस्तान से दूर रखा हुआ है। हमने इसलिए ज्यादा रखे हुए हैं एटमी हथियार क्योंकि हिंदुस्तान बड़ा है। तो हमारे पास जरूरत है हमें कि हम ज्यादा हथियार बनाए, तो हम हिंदुस्तान से आगे ही रहेंगे। इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं वो यहां तक कह रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत जल्द दुनिया का चौथा बड़ा एटमी मुल्क बन जाएगा, यानी कि अमेरिका, रूस, चीन के बाद चौथा मुल्क पाकिस्तान हो जाएगा। बहुत जल्द वो फ्रांस और यूके को सुपरसीड कर जाएगा। तो एटमी लिहाज से पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान से नंबर 1 पर है। उसके बाद हम देखते हैं जनाब कि पाकिस्तान की जो लैंड फोर्स है उसकी क्या ताकत है, जो लैंड इक्विपमेंट है, मिलिट्री इक्विपमेंट, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है,
उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि दोनों की एयरफोर्स कंपैरिजन है वो करूंगा, और एट द एंड हम देखेंगे जनाब नेवी की ताकत दोनों ममालिक की। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जनाब दोनों का डिफेंस बजट आपके सामने रखना चाहता हूं। जो डिफेंस बजट जो है पाकिस्तान का महज $13 बिलियन है, यानी कि $13 अरब, जबकि हिंदुस्तान का जो डिफेंस बजट है 2025-26 का वो है जनाब $89 बिलियन। यहाँ पे हिंदुस्तान को एडवांटेज हासिल है कि जो बजट है हिंदुस्तान का पाकिस्तान से ज़्यादा डिफेंस। उसके बाद अगर मिलिट्री पर्सनल की तफसील देखें दोनों ममालिक की, तो यहाँ पे पाकिस्तान के जो एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है, जो यानी इस वक्त हमारी जो फौज की तादाद है जो एक्टिव है इन ग्राउंड, वो है 6,54,000, जबकि 5 लाख जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स है, जैसे कि ये रेंजर जिसको बोलते हैं। और इंडिया की जो एक्टिव पर्सनल है जी वो है जो एक्टिव फौज है इंडिया की 14,55,550, यानी कि यहाँ पे भी इंडिया को एडवांटेज हासिल है कि हमारी 6,54,000 आर्मी के जवाब में हिंदुस्तान की आर्मी है 14,55,550, हिंदुस्तान की आर्मी ज़्यादा है। हिंदुस्तान की जो रिजर्व फोर्स है वो 11,55,000 है, यानी कि इसको भी 11,55,000 को भी हिंदुस्तान जो है किसी भी वक्त जो है वो इस्तेमाल में ला सकता है। और पैरामिलिट्री फोर्स है जो हिंदुस्तान की 25,27,000। अगर दोनों मालिक के मिलिट्री इक्विपमेंट देखे जाएं तो यहाँ पे हिंदुस्तान के जो टैंक हैं जी वो उनकी तादाद है 4,201, जबकि जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं उनकी तादाद है जी 1,48,594, और जो आर्टिलरी है उसकी तादाद है 395। तो पाकिस्तान के पास जो टैंक हैं जी हिंदुस्तान के 4,201 के मुकाबले में 2,627 हैं, यहाँ पे हिंदुस्तान को एडवांटेज हासिल है, उसके पास टैंक ज़्यादा हैं। जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं इसमें भी हिंदुस्तान को एडवांटेज हासिल है, हमारे पास 48,000 है, हिंदुस्तान के पास हमसे 1 लाख ज़्यादा है, यानी कि 1,48,594 है। और जो आर्टिलरी है, आर्टिलरी में पाकिस्तान को एडवांटेज हासिल है, पाकिस्तान के पास 1,057 आर्टिलरी सिस्टम है, और हिंदुस्तान के पास 395 है। अगर एयरफोर्स की बात की जाए दोनों ममालिक की, तो यहाँ पे पाकिस्तान के पास टोटल एयरक्राफ्ट हैं जी 1,399, उसमें फाइटर जेट्स हैं 328, और हेलीकॉप्टर हैं 373, और एरियल टैंकर हैं 4, जबकि हिंदुस्तान के पास 2,229 टोटल एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें 513 फाइटर जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर हैं हिंदुस्तान के पास 899, और एरियल टैंकर्स हैं हिंदुस्तान के पास 6। तो यहाँ पे एयरफोर्स में देखा जाए तो यहाँ पे भी हिंदुस्तान के पाकिस्तान के मुकाबले में फिगर ज़्यादा हैं, उसको ज़्यादा एडवांटेज हासिल है। और नेवी की बात की जाए तो नेवी में नाज़रीन इकराम हिंदुस्तान के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, 8 उसके पास सब मराइन हैं जो कि समुद्र में लड़ती हैं। पाकिस्तान के पास एयरक्राफ्ट कैरियर 0 है, सब मराइन 8 हैं। और यहाँ पे ये साबित हुआ कि जो नेवी है यहाँ पे भी हिंदुस्तान के पास ज़्यादा इक्विपमेंट है। तो नाज़रीन इकराम आपको वीडियो कैसी लगी लाजमी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें।